नमस्कार, आई विटनेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। एमपी में पहली बार रेमडेसिविर की चोरी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से 853 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी। सेंट्रल स्टोर की ग्रिल काट कर चोरों ने उड़ाए इंजेक्शन। कोरोना मरीजों के लिए जीवन रक्षा माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल से चोरी हो गए। चोरों ने सेंट्रल स्टोर की ग्रिल काटकर 853 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी कर ले गए। रेमडेसिविर किल्लत के बीच एमपी में सरकारी अस्पताल से पहली बार इंजेक्शन चोरी होने का मामला सामने आया है। सरकार ने भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन गंभीर मरीजों के इलाज के लिए भेजे गए थे। इंजेक्शन गायब होने की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। टीएमसी के स्टोर से चोरी की जानकारी मिली है। पुलिस के डीआईजी भी आ गए हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामला बहुत गंभीर है और हमें ऐसी उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम इस घटना की क्या कुछ स्थिति है उस तक नीचे तक पहुंच जाएंगे। डीआईजी साहब स्वयं पूरे मामले को देख रहे हैं। मामला गंभीर है और इस समय पर यही कहा जा सकता है कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके पूरे इंतजाम किए जाएंगे। यहाँ पे करीब 13 छोटे बॉक्सेस, 4 बड़े बॉक्सेस चोरी होने का मामला सामने आया है। तो हमारी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। हम पूरी अच्छी तरह से इसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे और हम बहुत ही होपफुल है कि क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इंपॉर्टेंट मामला है, कि इसको जल्दी से हम ट्रैक कर करके और जो है सही निष्कर्ष तक पहुँचे। सर, कहाँ से एंटर हुए? जो सीसीटीवी में कुछ मिला है? सीसीटीवी में नहीं प्राप्त हुई है किसी तरह की कोई फुटेज और इस इमीडिएट विसिनिटी में है भी नहीं उसकी फैसिलिटी। लेकिन हम लोग अपने जान पे जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी कुछ नई लीड मिल जाए। NH-12 पर हादसा। सीओर के पास भोपाल आ रहा 40 टन ऑक्सीजन से भरा ट्रक पलटा। ड्राइवर सुरक्षित। शनिवार सुबह 5 बजे के आसपास NH-12 पर सीओर के पास 40 टन ऑक्सीजन से भरा एक ट्रक पलट गया। हादसे में ड्राइवर सुरक्षित है। घटना की जानकारी मिलते ही अफसर पहुंच गए। ट्रक को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ऑक्सीजन से भरा कैप्सूल कैरियर शनिवार सुबह अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। हादसा शामपुर के पास घाट पलासी पर हुआ। हाई पावर हाइड्रा क्रेन से इसे सीधा करने की कोशिश की गई। सूचना मिलने के बाद कलेक्टर अजय गुप्ता, एसपी शैलेंद्र चौहान और एडिशनल एसपी समीर यादव मौके पर पहुंचे। दुर्घटनाग्रस्त इस ऑक्सीजन कैप्सूल में 40 टन ऑक्सीजन है, जिसमें कुल वजन लगभग 50 टन है। इससे भारी वजन की वजह से उठा नहीं पा रहे हैं। सीओर और भोपाल से 7 क्रेन मंगवाई गई, जिससे इसे सीधा तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक इसे रोड पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह ट्रक हाईवे के दोनों रोड के बीच में पलटा है। कलेक्टर अजय गुप्ता, एसपी शैलेंद्र चौहान और एडिशनल एसपी समीर यादव मौके पर पहुंचे। दुर्घटनाग्रस्त इस ऑक्सीजन कैप्सूल में 40 टन ऑक्सीजन है, जिसमें कुल वजन लगभग 50 टन है। इससे भारी वजन की वजह से उठ नहीं पा रहा है। ट्रक दिल्ली से गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए रवाना हुआ है। भोपाल में आवश्यक प्रक्रिया के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन किए जाने का शेड्यूल है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सुरक्षित करने और इसके ड्राइवर के प्राथमिक मेडिकल कराने में थाना प्रभारी दोहरा केजी शुक्ला और थाना प्रभारी कार्यवाहक प्रभात गौड़ सक्रिय हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। 20-20 हजार रुपए ब्लैक में इंजेक्शन बिक रहे हैं। एसडीएम सीएमएचओ को फोन लगाओ तो फोन नहीं उठा रहे हैं। 15-20 हजार में ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे हैं। बहुत सी कंपनियां कोरोना की टेस्टिंग कर रही थी, उसे बंद कर दिया गया है। प्रदेश में 60,000 बेड की जरूरत है, लेकिन 36,000 ही बेड हैं। कोरोना योद्धाओं को सहायता राशि देने की जो बात कही गई थी, वो भी नहीं दी जा रही है। आज भी स्थिति है कि ऑक्सीजन बेड नहीं है। लगातार रेमडेसिविर के इंजेक्शन्स नहीं हैं और ऑक्सीजन मिल नहीं रही है पेशेंट्स को। सुबह से शाम तक लोगों के फ़ोन आते हैं कि उनको एडमिट करा दीजिए विथ ऑक्सीजन बेड। रेमडेसिविर इंजेक्शन की स्थिति हो गई कि 20-20 हज़ार में ब्लैक में भी बिक रहे हैं। हर अस्पताल से मरीज का फ़ोन आता है। अभी अमित शर्मा पूर्व पार्षद, उनका फ़ोन आया कि उनको जेके में एडमिट हैं,
इंजेक्शन भाई साहब कैसे अरेंज करोगे? पीपुल्स अस्पताल में भर्ती हैं, वो कह रहे हैं कि करें। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है। एडीएम एसडीएम को फ़ोन लगाओ, उठा नहीं रहे हैं। जो मिस्टर तिवारी सीएमएचओ हैं उनको फ़ोन लगाओ कि भाई क्या व्यवस्था है, इनके फ़ोन लिफ्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर ये क्योंकि सॉल्यूशन निकालें कि इनको इंजेक्शंस जो सीरियस पेशेंट्स हैं इनको अगर नहीं मिलेंगे तो कैसे चलेगा। और जो अस्पताल की डिमांड आ रही है, भाई अस्पताल में भिजवा दो ना, जहाँ भी कोविड सेंटर आपने हैं वहाँ सफिशिएंट रेमडेसिविर इंजेक्शन जाते क्यों नहीं? जिस पेशेंट की आवश्यकता है वो सीधे लगा दें। कि हमारे पास किसी का फ़ोन आना कि इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये क्राइसिस है। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।